नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों, अफसरों, सरकारी बाबुओं के लिए नया फॉर्मूला लाए हैं। फॉर्मूला है फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने का, फॉर्मूला है पैसा बचाने का, फॉर्मूला है बिजली बचाने का। बढ़ती महंगाई के दौर में मोदी ने नया मंत्र निकाला है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मोदी ने मास्टर प्लान बनाया है। तो आज विशेष में देखते हैं मोदी आदर्श संहिता। नरेंद्र मोदी के राज में अब सैर सपाटे पर लगाम लगेगी तो ठाट बाट पर भी निगरानी होगी। यह समझ लीजिए कि मंत्रियों से लेकर अफसरों तक को अब पाई पाई का हिसाब देना होगा। अब तक जो मंत्री और अफसर 5 सितारा होटलों और विदेशी दौरों पर अनाप शनाप खर्च करते थे, अब वो बीते दिन की बात हो जाएगी, क्योंकि मोदी आदर्श संहिता के तहत सबको पूरा हिसाब अब प्रधानमंत्री तक पहुंचाना होगा। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है, तो उसको जरा कड़वी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना होता है। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते सरकारी खर्च पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत अपने ही मंत्रालयों से शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा और देश के कैबिनेट सचिव AK सेठ को सख्त हिदायत दी है कि वो खर्चे कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। विदेश यात्राओं पर प्रधानमंत्री के जंबो जहाज पर सवार पत्रकारों के मुफ्त दौरों का दौर ही मोदी ने खत्म नहीं किया, बल्कि यूरोप और अमेरिका स्टडी टूर पर जाने वाले नौकरशाहों की फिजूल खर्ची पर भी नकेल कसी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सरकार के आला अफसरों को बात बात पर फॉरेन टूर का मोह छोड़कर लोक सेवा करनी चाहिए। अगर विदेश में कोई मंत्रालय का काम हो तो इसके लिए भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मदद लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि सरकार के आला अफसर बात बात पर फॉरेन टूर का मुंह छोड़कर अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोक सेवा पर लगाएं। अगर कोई विदेश में काम हो तो बेहतर होगा कि सरकारी अफसर भारतीय दूतावास की मदद लें। मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को सलाह दी है कि सरकारी कामकाज और समारोह के लिए 5 स्टार संस्कृति से परहेज करें। मंत्रालय के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस 5 सितारा होटलों की जगह सरकारी भवनों में हो। 5 सितारा होटल में सरकारी लंच और डिनर न दिए जाएं। सरकारी दौरों पर अधिकारी 5 सितारा होटल की बजाय सरकारी अतिथि गृहों में रुकें। सूत्रों के मुताबिक पुरानी सरकार में कई ऐसे मामले सामने आए जब बिना किसी खास मकसद के मंत्रियों और अफसरों ने लाखों लाख रुपए विदेशी दौरों पर फिजूल में खर्च कर दिए। मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपने प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा से कहा कि विदेशी दौरों के लिए अलग से नियम और निर्देश बनाए जाएं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं। सभी विदेशी दौरों के लिए मंत्री और अफसर प्रधानमंत्री को 10 दिन पहले प्रस्ताव भेजेंगे। प्रस्ताव में विदेशी दौरों का मकसद और विदेश में किए जाने वाले सरकारी कामकाज का पूरा लेखा जोखा देना होगा। विदेशी दौरे के बाद प्रधानमंत्री को कामकाज का ब्यौरा देना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री की नजर विदेशी दौरों पर होने वाली फिजूल खर्ची तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो मंत्रालयों में बिजली के खर्चों से लेकर मंत्रियों के बंगले की मरम्मत पर भी होने वाली फिजूल खर्ची पर गंभीर है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। मोदी ने कटौती मंत्र में बिजली भी शामिल है। इस बार गर्मियों में बिजली की किल्लत से जिस तरह का सामना हुआ है, अब मोदी ने बिजली बचाने का फॉर्मूला दिया है। तो सुन लीजिए, यह फॉर्मूला उन सरकारी दफ्तरों के लिए है जहां हर महीने लाखों का बिजली बिल आता है। मोदी सरकार की तरफ से जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक अब न बल्ब जलेंगे न CFL। अब रोशनी करनी है तो जलानी होगी सिर्फ और सिर्फ LED लाइट। क्या बिजली के बल्ब बदलने से देश में हजारों मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है?
क्या बल्ब बदलने से बिजली का बिल 25% कम किया जा सकता है? मोदी सरकार के ऊर्जा सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की बात पर यकीन करें तो देश में एलईडी टेक्नोलॉजी के बल्ब लगाने से 34,723 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। मोदीनॉमिक्स यानी मोदी की अर्थनीति से प्रभावित हुए ऊर्जा सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने 5 अगस्त 2014 को सभी मंत्रालयों को यह चिट्ठी लिखी है। जी हां, इसी चिट्ठी में प्रदीप कुमार सिन्हा ने सभी मंत्रालयों को लिखा है कि हर सरकारी भवन में सीएफएल के बल्ब की जगह एलईडी के बल्ब लगाए जाएं। ऐसा करने से सरकारी खजाने की न सिर्फ बचत होगी बल्कि बड़े पैमाने पर बिजली की फिजूल खर्ची से भी बचा जा सकता है। हम आपको बता दें कि सरदार पटेल भवन में बिजली का बिल 19 लाख रुपए महीना आता है, तो श्रम शक्ति भवन में एक ही महीने का बिजली का खर्च 19 लाख रुपए है, जबकि ट्रांसपोर्ट भवन में हर महीने 14 लाख रुपए की बिजली फूकती है, तो योजना भवन में बिजली का बिल हर महीने 17 लाख रुपए का आता है, जबकि निर्वाचन सदन में हर महीने बिजली का खर्च करीब 8.5 लाख रुपए है। शास्त्री भवन हो, रेल भवन हो या फिर कृषि भवन, हर मंत्रालय का हर महीने का बिजली का खर्चा लाखों रुपए का है। सरकार चाहती है कि खर्च कम करने का सिलसिला इन्हीं मंत्रालयों से शुरू हो। सभी मंत्रालयों को दिए गए सुझाव में ऊर्जा सचिव ने कहा है, देश में 140 करोड़ बिजली के बल्ब और ट्यूब इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें 50% सीएफएल बल्ब है और 25% ट्यूबलाइट है। नई तकनीक के एलईडी बल्ब ज्यादा प्रचलन में नहीं है। एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से 25 से 80% बिजली की बचत की जा सकती है। जाहिर तौर पर मोदी सरकार चाहती है कि जहां तक मुमकिन हो सरकार के खर्च कम किए जाएं, जिससे न सिर्फ वित्तीय घाटा कम हो बल्कि बिजली का इस्तेमाल हजारों गांवों के अंधेरों को दूर करने के लिए किया जाए, जहां अभी बिजली ही नहीं है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। मोदी ने न तो अपने मंत्रियों को किसी तरह की रियायत दी है, न ही ब्यूरोक्रेट्स को। अब नौकरशाहों के लिए मोदी सरकार ने 46 साल बाद ऐसे बदलाव किए हैं जिसके तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को सख्त नसीहतें और हिदायतें दी गई हैं। नौकरशाहों के लिए मोदी ने तैयार किया है 19 सूत्रीय फॉर्मूला। अपने मंत्रियों के लिए, उनके कामकाज के लिए, सरकार चलाने से लेकर मंत्रालयों की जिम्मेदारी तक, करीब 2.5 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए फॉर्मूले, नए नए मंत्र दे चुके हैं। और अब नरेंद्र मोदी लाए हैं नौकरशाहों के लिए 19 सूत्रीय फॉर्मूला। जी हां, मोदी सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स के लिए जारी की हैं 19 नई गाइडलाइंस। मोदी का यह नया फॉर्मूला खासतौर पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए है। मोदी सरकार ने नौकरशाहों को नसीहतें भी दी हैं और हिदायतें भी। साथ ही नौकरशाहों को कामकाज में तटस्थ बनने का मंत्र भी दिया है। इन नई गाइडलाइंस में साफ साफ कहा गया है कि अफसर नेताओं के झांसे में कतई न आए। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान कर चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि मोदी का ये 19 सूत्रीय फॉर्मूला भ्रष्टाचार को टिकने नहीं देगा? अब नेताओं की सिफारिशें नहीं बल्कि आम जनता के हक में काम होगा। मोदी सरकार ने 1968 में बनी अखिल भारतीय सेवा नियमावली को संशोधित करके 2014 के नए नियम जारी किए हैं। मोदी जानते हैं कि फैसलों की फाइल मंत्रियों तक पहुंचने के पहले बाबुओं के टेबल से गुजरती है, और अगर ये सरकारी बाबू काबू में आ जाएं, तो पूरे तंत्र को दुरुस्त करना मुश्किल नहीं। मोदी की नई गाइडलाइंस का मतलब ये है कि नौकरशाह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहें, किसी के साथ भेदभाव न करें और सिर्फ जनहित में रहकर फैसले लें। कार्मिक मंत्रालय ने नौकरशाहों के सेवा नियमों में संशोधन करके नए प्रावधान भी जोड़े हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो नई लिस्ट जारी की गई है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि अफसर क्या करें और क्या न करें। नौकरशाह क्या करें, इसके लिए बताया गया है कि उच्च नैतिक मानदंडों का पालन करें, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से काम करें, गुण, निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के कर्तव्य निर्वहन करें, अपने काम में जवाबदेही और पारदर्शिता लाएं, कमजोर वर्गों के साथ काम करने की इच्छा शक्ति लाएं, जनता के साथ सम्मानपूर्ण और अच्छा व्यवहार करें, जो भी निर्णय करें वो जनता के हितों के मद्देनजर हो, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी, किफायती और दक्षता से करें, खुद को किसी व्यक्ति, संस्था के आर्थिक प्रभाव के अधीन न लाएं, पद का दुरुपयोग न करें,
किसी आदेश से निजी लाभ न लें। सभी निर्णय और सिफारिशें गुणों के आधार पर हों। नौकरशाहों को जिन कामों के लिए हिदायत यानी उन्हें करने से मना किया गया है, उनमें मंत्री निजी स्टाफ में रिश्तेदार न रखें। नवनियुक्त मंत्री पिछली सरकार के मंत्रियों के स्टाफ को भी न रखें। मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की जांच पीएमओ से जांच के बाद ही हो। सचिव बेखौफ होकर अपने काम करें। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि अगर अफसरों का किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता से जुड़ाव सामने आता है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। अब कोई भी सरकारी बाबू, मंत्री या फिर अफसर अपनी संपत्ति नहीं छुपा सकता। मोदी सरकार ने एक नियम बनाया है और नियम यह है कि अब उनकी पत्नियों और बच्चों को भी टैक्स फाइल करना होगा। यानी पत्नी के नाम संपत्ति कर अब कोई टैक्स नहीं बचा सकता। लगता है मोदी सरकार ने अब कमर कस ली है। अब भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और फिजूल खर्ची पर भी। मंत्रियों से लेकर अफसरों तक और अफसरों से लेकर सरकारी बाबुओं तक भी मोदी सरकार की पैनी नजर है। जी हां, मोदी सरकार ने नया नियम बनाया है और नियम यह है कि अब कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकता। सरकार ने लोकपाल एक्ट के तहत यह जरूरी कर दिया है कि सरकारी बाबुओं से लेकर तमाम कर्मचारियों को अपने इनकम टैक्स के साथ साथ पत्नी और बच्चों का भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा। उनके पास कितना कैश है, कितना बैंक डिपॉजिट है और कितने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, किसी कंपनी का कोई शेयर तो नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड तो नहीं है, बीमा पॉलिसी कितनी है, प्रोविडेंट फंड से लेकर पर्सनल लोन की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कर्मचारियों, मंत्रियों, अफसरों को अपनी पूरी चल और अचल संपत्ति के बारे में बताना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही ये नियम 2014 जारी किया है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। मोदी आदर्श संहिता अब मंत्रियों, अफसरों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू हो चुकी है। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।